फोन उठाओ लल्ला। कनिका, 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 क्या करें हम? ये लल्ला जो है बोल के गया था कल कि तुरंत आता हूँ, लेकिन देखो ना खुद फोन कर रहा है और ना ही हमारा फोन उठा रहा है। हमें बहुत चिंता हो रही है कनिका, क्या करें? हमें ये कहा था उससे कि बहुरिया को साथ में लेके आएगा। अम्मा जी, मुझे तो लगता है हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। इसको सही कह रही हो तुम, पुलिस को फोन करते हैं। अरे नहीं अम्मा जी, जब तक 24 घंटे नहीं होते पुलिस कुछ नहीं करेगी। उन्हें फोन करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं करेगी मदद? इंसान के लापता होने के 24 घंटे के बाद ही पुलिस FIR लिखती है। तो क्या करें? लल्ला के लिए चिंतित है हम। अम्मा जी, आपको क्या लगता है कि शुभ शगुन के पास ही गया होगा? लल्ला एक बार जो कहता है वो करता ही है। बोला है कि उसके पास गया है तो बहुरिया के पास ही गया होगा। लेकिन चिंता इस बात की नहीं है बेटा, चिंता इस बात की सता रही है कि लल्ला ने ये कहा था कि शगुन का जो झूठा पति है ना, वो बहुत ही खराब इंसान है। वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो मेरा मन कहता है कि कुछ अच्छा ही होगा। क्या? मेरे कहने का मतलब यह है कि शुभ शगुन को जरूर घर पे वापस लेके आएगा। आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। वरना मेरा मन तो बहुत ही घबरा रहा है लल्ला को लेके बेटा। खबर तो आ गई मौत की, क्योंकि करण जैसा खूंखार आदमी इसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। दादी, भाभी मर चुकी हैं। अब प्लीज भैया की गलतफहमियों को बढ़ावा देना बंद कीजिए। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वो जो औरत है भाभी की हमशक्ल है, किसी और की पत्नी है, किसी और के घर में रहती है, फिर उसे हम अपने घर में कैसे लेकर आ सकते हैं? तो क्या बोल रही हो बेटा? वो कोई हम शक्ल नहीं है, वो खुद शगुन है, हमारी बहुरिया शगुन है वो। दादी, भैया खुश और नहीं इस बात को लेकर, और फिर किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करना, वो भी जब अपनी जान खतरे में हो, ये सही नहीं है दादी। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है दादी। भैया जानते थे कि सबके जाने के बाद सिर्फ भैया ही थे मेरी जिंदगी में जो मेरे अपने थे। अब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आज के बाद आप उन्हें बिना बताए कहीं नहीं जाने देंगी। मैं उनके बिना जी नहीं सकती दादी। उन्हें कुछ हो गया तो? तुम चिंता मत करो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ताना है ना, तुम चिंता मत करो मेरी बच्ची। शुभ कल रात से घर पे नहीं लौटा, इसका मतलब यह है कि वो अपनी शगुन के पास होगा। हाँ प्रीति जी। हाँ जी। वो मरीज है ना, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तो मुझे ना क्लिनिक जाना होगा, तो मैं चलता हूँ जी। रुको, मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। ओ ना जी ना, मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ। मैं कैंटीन में से कुछ खा लूंगा, ठीक है? आपको कुछ चाहिए तो बताओ, मैं लौटते वक्त लेते आऊंगा। नहीं करण जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सनी पुत्र, मेरा शेर पुत्र, तुझे कुछ चाहिए? खिलौना चाहिए पापा। ओ प्रीति जी, ये अचानक से एकदम ऐसे सीधा कैसे हो गया? हाँ। ओ कोई बात नहीं। आप सब ना परिवार हो मेरा। आपको कुछ भी चाहिए तो बता दो, मैं लौटते वक्त लेते आऊंगा। निकी, मेकअप का सामान? नहीं भैया। मम्मी जी, आपको कुछ?
आप बताइए, आपके लिए कुछ लेकर आऊंगा। नहीं करण जी, सच में किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मत बताओ, पर आज मेरा मूड है जी। मैं सबके लिए ना सरप्राइज गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। चलो मैं चलता हूँ। करण जी, आप वापस कब तक आएंगे? क्या नसीब है जी मेरे, कितनी अच्छी मुट्ठी मिली है। इतना प्यार करते हो आप मुझसे कि अभी से मिस करने लगे। पर वो क्या है ना, मरीज को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। और फिर आपके लिए शॉपिंग भी तो करनी है सबके लिए, तो टाइम लगेगा, है ना? हाँ जी। चलता हूँ मैं। मम्मी जी, देखिए यही सही मौका है। उनको घर लौटने में भी टाइम लगेगा, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं जल्दी से आती हूँ। शुभ शुभ, कहाँ है वो बाहर गया है। चलो मेरे साथ। हमारे पास यही मौका है यहाँ से भागने का। हमें करण के आने से पहले हर हाल में इस घर से भागना होगा। लेकिन वो हमेशा की तरह दरवाजा बंद करके जाते हैं, हम बाहर कैसे जाएंगे? अब आप क्या ढूंढ रहे हैं? दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढ रहा हूँ, कोई औजार। तुम्हारे पास कोई औजार, कोई आरी, कोई लड़ी है इसे तोड़ने के लिए? है। हम लेके आते हैं। ये आवाज मेरा फोन है। हाँ, दादी का फोन है। वो परेशान हो रही होंगी। मैं उन्हें बता देता हूँ कि उनकी बहू को लेके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, हम लेके आते हैं। मम्मी जी चलो जल्दी चलो। हाँ दादी। लला, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे? और कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? दादी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुरिया वो तुम्हारे साथ ही है ना? हाँ दादी, शगुन मेरे साथ ही है और बहुत जल्दी से लेके मैं घर भी आ रहा हूँ। हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जल्दी आओ। कनिका, तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से जाओ और पंडित जी को लेके आओ। हम आज के आज जैसे ही लल्ला आता है उसकी शादी बहुरिया से करवा देना चाहते हैं। जी माँ जी। हाँ, मैं अभी जल्दी आपको करो। फोन करती हूँ। हाँ, मैं भी। कान्हा, इस मनहूस करण ने अभी तक शुभ की जान क्यों नहीं ली? ये देखिए, शायद इससे खुल जाए। हमें जो भी करना जल्दी करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हमारे पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं देखता हूँ। हाँ, मुझे लगता है ना अभी हम बच जाएंगे। हाँ निकी।
मैं आ गया। वो क्यों यार, आप लोग सब मुझे देखकर ऐसी क्यों है, जैसे कोई भूत देख लिया हो? नहीं, वो आपने कहा था ना कि आप देर से आएंगे, आप अचानक से आके दरवाजा से खोल दिया ना, तो हम डर गए। नहीं, वो मेरा काम जल्दी खत्म हो गया, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? मेरा घर है, मैं कभी भी आ जा सकता हूँ ना जी। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या है कि मेरी तबीयत जो है ना, वो थोड़ी खराब है, तो ये कुल्हाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है जी? वो नवरात्रि आने वाले हैं ना, तो मम्मी जी, निक्की और हम सब मिलके सफाई कर रहे थे, तो ये सारा सामान था, मैंने निकाल के रखा था ये पूछने के लिए कि ये सब फेंक दे, इनकी क्या जरूरत है? ओ नहीं जी, बहुत जरूरत है इसकी, मुझे परिवार की सुरक्षा के लिए, तो इसे अब स्टोर रूम में रख दो। आप थक गए होंगे ना, मैं रख देती हूँ, आप बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है। ओ, किचन की तरफ कहाँ जा रही हो आप? स्टोर रूम, उसमें रखना है ये सब। ये मुझे दीजिए, आप ये वाला उठाइए, लाओ, चलिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहीं हम पकड़े ना जाएं। चलिए रख दिए, अब आराम कर लीजिए, चलिए। आप रूम की साफ सफाई ऐसे रखते हो जी? देखो ना कितना गंदा पड़ा है रूम। रुकिए, कहीं शुभ जी पकड़े गए तो। जी आप ये क्या कर रहे हैं? और रुकिए जी, शुक्र है करण जी को कुछ नहीं मिला यहाँ पर। करण जी, अब चले, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए जूस बना देती हूँ। मुझे अभी तो जूस बनता है, चलिए। एक मिनट, नॉनसेंस। ये बेवकूफ फोन क्यों नहीं उठा रहा? पापा, अगर भैया भाभी की शादी हो गई तो अब कितने सालों की मेहनत का क्या होगा? बात तो ठीक है तुम्हारी। पापा, अगर भैया की शादी हो गई तो ये डॉक्यूमेंट्स किसी काम के नहीं रहेंगे, ये प्रॉपर्टी हमें कभी नहीं मिलेगी। मैं शुभ को उसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस संपत्ति की मालकिन सिर्फ मेरी बेटी होगी। मुझे लगता है कि करण का बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अब शुभ का अंत मुझे ही करना होगा। ना रहेगा शुभ
और ना होगी ये शादी। झूठ बोला आपने मुझसे। नहीं करण जी, मुझे नहीं पता ये कहां से आया। करण जी, मुझसे झूठ बोला आपने। करण जी मैंने कुछ झूठ नहीं बोला। बैठो इधर। रिलैक्स, रिलैक्स। गुस्सा नहीं करना है ना मैंने। गुस्सा करता हूँ ना तो जानवर बन जाता हूँ। रिलैक्स करण, रिलैक्स। हिलना मत आप यहाँ से। हाँ करण जी अब क्या करें? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम चुप, एकदम चुप, एकदम चुप रहो। क्या करें? शांति से बैठो आप, एकदम शांति नाल बैठो। करण जी मुझे लग रही है, करण जी प्लीज अब क्या करें? करण जी रिलैक्स, रिलैक्स। आपने मुझे कपड़े देखे, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। तुझसे कुछ मत बोलो। मैं सब पता लगा लूंगा कि आपको क्या पता है और क्या पता नहीं है। अपने आशिक नू बाहर बुलाओ। जी यहाँ पे कोई नहीं। वो मेरा मत्था घूम जाए इससे पहले आपने जिसको मेरे घर में छुपाया है उसको बाहर बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कितनी चर्बी है उसमें। सॉरी सॉरी, ऐसा नहीं करना है मुझे। बुलाओ उसे बाहर। आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। विश्वास? इतना सब कुछ आपने मेरे साथ कर दिया मेरे पीठ के पीछे, अब मैं आपका विश्वास करूं? जी दर्द होया? ओ आशिक, तेनू दर्द होया? देख तेरी महबूबा को मैंने इतना जोरदार चाटा मारा है, दर्द होया तेनू? खून खोला कि नहीं तेरा? निकी, तुझे तो सच पता होगा ना? चल बता दे मैनू। अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ नहीं पता भैया। शेर पुत्र है तू मेरा, पापा की जान है ना तू पापा को सच बताएगा ना? चल बता, क्या है सच? पापा मैंने बिल्कुल नहीं पता कि सच क्या है। पता था मैनू, ऐसे ही गाय की तरह सर हिला के मना कर दोगी आप। पर आप तीनों लोग एक बात याद रखो, आपकी क्लास बाकी है। इनसे निपट लूं, फिर आपकी बारी। ओह, कैसा कायर आदमी है यार। इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर और तू बाहर ही नहीं आ रहा है। वो तेरा खून खौलता है कि नहीं? उबाल है कि नहीं खून में? वो यार बाहर आ जा यार। बाहर ही नहीं आ रहा है। मैंने आपको कहा ना, यहाँ कोई नहीं है। एकदम पक्की बात। एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। मेरे बुलाने से तो बाहर आ नहीं रहा हूं। इतना चाटा मार दिया फिर भी बाहर नहीं आ रहा। शायद आपकी मौत की चीखें उसके कानों तक पड़ेगी ना, तो फिर उसका खून उबलेगा, तब जाकर वो बाहर आएगा।
आप उसको कैसे बुलाती हो? बाबू, सोना, बेबी? नहीं, कुछ तो बुलाती होगी ना आप उसे, मतलब ऐसे प्यार से कुछ तो बुलाती होगी ना। तो आप बुलाइए ना उसे, वो बाहर आएगा। आपकी मौत की चीखें सुनकर बाहर आएगा वो। प्लीज, मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज उसे बाहर बुलाइए ना। देखो मुझे गुस्सा आ गया ना तो मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा, तो मैं कुछ कर जाना हूँ। करण जी, यहाँ कोई नहीं, सच बोल रही, यहाँ कोई नहीं। मैं आपसे कुछ आपकी आंखों में मेरा खौफ चला गया। आपको डर नहीं है मेरा? अब मैं कैसे बाहर बुलाऊंगा उसको? चलो ठीक है, आप नहीं बुलाना चाहती ना उसे? नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। मैं जानता हूं कि मुझे उसे बाहर कैसे बुलाना है।